ये कहानी एक गांव की है जो शहर से काफी दूर पहाड़ों के दामन में वाक़ था। इस गांव का नाम नूरपुर था। नूरपुर का हर फर्द सीधा सादा, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा करने वाला था। यहाँ की जमीन जरखीज थी। लोग ज्यादातर खेती बाड़ी पर गुजारा करते थे। नूरपुर के दरमियान एक बड़ा सा मैदान था जहाँ बच्चे शाम को करकट खेलते, बुजुर्ग वहां बैठकर गपशप करते और औरतें करीब के कनवे से पानी भरकर आती जाती। मगर पिछले 3 सालों से बारिश न होने के सबब सब कुछ बदल गया था। खेत खुश्क पड़ गए, दरख्त पीले हो गए, जानवर भूखे और प्यासे रहने लगे। गांव के किसानों की आंखों में रोज आंसू आते। लोग हर जुमे को मस्जिद में जमा होकर बारिश की दुआ मांगते, मगर आसमान खाली ही रहता। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम उमरान था। उमरान का दिल बड़ा साफ था। इसका दिल अल्लाह की याद और उसके बंदों की खिदमत में लगा रहता। इसका बाप रहमत अल्लाह एक पुराना किसान था जिसने अपनी सारी जिंदगी खेतों में लगा दी। इसकी माँ सफिया बीबी बहुत इबादत गुजार और सब्र वाली औरत थी। उमरान रोज सुबह फजर की नमाज पढ़कर माँ के साथ दुआ करता, अल्लाह हमें अपनी रहमत की बारिश अता कर, हमारी जमीन को सैराब कर, हमारे खेतों को जिंदगी दे दे। माँ की आंखों से आंसू बहते वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है, तू ही हमारे हाल को बदल सकता है। एक दिन गांव के सब बुजुर्ग मस्जिद में बैठे थे। मौलवी साहब ने सबको जमा किया और कहा, मेरे भाइयों, हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। शायद इसी वजह से बारिश रुक गई है। अल्लाह जब बंदों से नाराज होता है तो रहमत रोक लेता है। आइए सब मिलकर सच्चे दिल से तौबा करें। सब लोग रोने लगे। बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सब ने मिलकर तौबा की। उमरान सबसे आगे बैठा था। उसके दिल में उम्मीद की एक करण थी कि अल्लाह जरूर रहम करेगा। इसी रात उमरान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो सफेद कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर नूर था। वो कह रहे थे, बेटा उमरान, अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुन रहा है। अगर तुम लोग दिल से मांगोगे, अपने दिल को पाक रखोगे, तो बारिश जरूर होगी। सुबह होते ही उमरान ने सबको ये ख्वाब सुनाया। लोग हैरान हुए और सबने फैसला किया कि अगले जुमे को खास दुआ का इंतजाम किया जाएगा। जुमे का दिन आया। पूरा गांव मस्जिद के बाहर जमा हो गया। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में दुआ शुरू की, ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमें अपनी रहमत की बारिश अता कर दे। सबके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उमरान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों को जानता है। हम गुनाहगार हैं, मगर तेरा दर सबके लिए खुला है। हमें मायूस ना कर। दुआ के बाद अचानक बादल आने लगे। सब लोग हैरत से आसमान की तरफ देखने लगे। बच्चों ने खुशी से शोर मचाया, औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और मर्द खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे जैसे जमीन की रगों में खून की तरह दौड़ गए। खुश्क खेत हरे होने लगे, दरख्तों के पत्ते खुशी से झूमने लगे और परिंदे आसमान में खुशी से उड़ने लगे। उमरान के बाप रहमत अल्लाह ने उमरान को गले लगाकर कहा, बेटा, ये तेरी सच्चाई, तेरा ईमान और तेरी मेहनत का फल है। अल्लाह ने तेरी सच्चाई को कबूल कर लिया। सफिया बीबी ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंखों से आंसू जारी थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। बारिश के बाद गांव के लोग खेतों की तरफ दौड़ गए। किसान हल चलाने लगे, औरतें बीज बोने की तैयारी करने लगे, जानवर खुशी से अच्छलने लगे। पूरे गांव में एक नया जोश पैदा हो गया। उमरान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबकी मदद शुरू कर दी। वो सब बूढ़े किसानों के खेतों में जाकर काम करते। कभी किसी के जानवरों के लिए घास काटते, कभी किसी के कनवे की सफाई करते। सब लोग उमरान को दुआएं देते, अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तू हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। एक दिन उमरान खेत में बीज बो रहा था कि अचानक उसका दोस्त अहमद आया। अहमद ने कहा, यार उमरान, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। चलो शहर चलते हैं, वहां मजे करेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे और ईद की तैयारी करेंगे। उमरान मुस्कुराकर बोला, नहीं अहमद, अभी हमारा असल काम शुरू हुआ है। जब तक हर खेत में फसल न उग जाए, हर जानवर के पास चारा ना हो और हर घर में खुशी न लौट आए, मैं यहां से नहीं जा सकता। अहमद ने उमरान की बात सुनकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यार, तुम वाकई बहुत अजीम, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए।
गांव के बुजुर्ग भी इमरान की खिदमत देखकर खुश थे। एक दिन सबने मिलकर फैसला किया कि इमरान को गांव की कमेटी का सरबराह बना दिया जाए। इमरान ने यह जिम्मेदारी खुशी से कबूल की, मगर कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस अल्लाह का बंदा हूं और सबका खादिम हूं। रिफ्ता रिफ्ता इमरान ने गांव में एक मदरसा भी खोला, जहां बच्चे कुरान और दीनी तालीम हासिल करने लगे। इमरान खुद भी बच्चों को दर्स देता, उन्हें बताता कि अल्लाह की रहमत हर जगह है, बस हमें सच्चाई, मेहनत और दुआ के साथ जीना है। वक्त गुजरता गया। इमरान की मेहनत, उसकी मोहब्बत और उसका इखलास पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से इससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते और उसके किरदार से सीखते। एक दिन शहर से एक अफसर आया। इसने इमरान से कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है, शहर के लोगों को तुम जैसे मुखलिस इंसान की रहनुमाई चाहिए। इमरान ने कहा, मैं पहले अपने गांव की खिदमत मुकम्मल करूंगा, फिर इंशाअल्लाह जहां अल्लाह चाहेगा वहां जाऊंगा। शाम को इमरान मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, मुझे हमेशा तेरी रिजा का रास्ता दिखा, मुझे अपने बंदों की खिदमत का मौका दे और मुझे अपनी रहमत में शामिल रख। बारिश ने नूरपुर को एक बार फिर जन्नत बना दिया। हर तरफ हरियाली, खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर इमरान का दिल खुशी से भर गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, बारिश अल्लाह की रहमत है, मगर इस बार इस रहमत को इमरान की दुआ, ईमान और मेहनत ने जमीन तक पहुंचाया।